नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग जानकारियों की कड़ी में एक अच्छी लघु कथा। एक राजा शिकार करने जंगल में गया था। शिकार के पीछे दौड़ते हुए वह बहुत दूर निकल गया। सैनिक तो पीछे छूट ही गए, अंधेरा भी हो गया। अब इस जंगल में यह रात कैसे बीतेगी, राजा के लिए एक चिंता का विषय था। यह विचार उसे मारे दे रहा था कि तभी उसे दूर एक रोशनी दिखाई दी। रोशनी है तो जरूर कोई ना कोई मनुष्य वहां होगा ही। तो वह रोशनी की ओर बढ़ चले। वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक गरीब फटे हाल आदमी मिला। मजबूरी थी, दूसरा कोई चारा न था। राजा वहीं रुक गया। बातचीत हुई, मालूम पड़ा कि वह एक लकड़हारा है जो जंगल से लकड़ी काटकर उसका कोयला बनाकर बेचता है। राजा को भूख और थकान से बुरा हाल हुआ जा रहा था। लकड़हारे के पास जो कुछ भी सुबह का बचा हुआ खाना था उन्होंने राजा को प्रस्तुत किया। राजा भूख के मारे बेहाल था। जो भी मिला हुआ उसे चुपचाप ग्रहण कर लिए। भूख और थकान से बेहाल राजा भूमि में ही सो गया। सुबह सैनिक आए और राजा को लिवा ले गए। दरबार में पहुंचते ही राजा ने उस लकड़हारे को बुलवाकर अपनी जान बचाने की खुशी में और रात का भोजन करवाने की खुशी में 100 एकड़ का चंदन का बाग उसे इनाम में दे दिया। राजा इस घटना के कई वर्ष बाद राजा को उस लकड़हारे की याद आई जिसने एक रात उसकी जीवन रक्षा की थी। मंत्रियों से कहा कि उसे ढूंढो, पता करो कि वो कहाँ है और क्या मौज मस्ती कर रहा है। 100 एकड़ चंदन के जंगल दिए हैं मैंने उसे। मंत्रियों ने उसे बहुत खोजा, लेकिन हैरानी की कोई सीमा न रही जब उन्होंने उस लकड़हारे को उसी जंगल की उसी टूटी फूटी झोपड़ी में उसी हाल में पाया। उसे राजा के सामने दरबार में पेश किया गया। राजा ने उसकी अवस्था देखकर बड़ी हैरानी से उससे पूछा, भले आदमी, तुझे 100 एकड़ का चंदन का बाग दिया था। चंदन की तो एक ही लकड़ी की कीमत भी हजारों रुपए होती है। तब तू वैसे के वैसे ही कैसे रह गया? आखिर तूने उस बाग का किया क्या? लकड़हारा बोला, महाराज, मैंने उसकी लकड़ी का भी कोयला बना बना कर बेच दिया। राजा ने अपना सिर पीट लिया और कहा, मूर्ख, चंदन की लकड़ी का भी कोई कोयला बनाता है? हम भी उस लकड़हारे जैसे ही मूर्ख हैं। हम वही करते आ रहे हैं जो हम अभी तक करते आए हैं। जीवन में संत महात्माओं के लाख कृपा करने और लाख कीमती से कीमती ज्ञान की बातें बताते हैं, पर हम उन बातों की वास्तविक कीमत न जानने के कारण उनका हम कोयला ही बना रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।